ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कुंदकुंदाचार्य द्वारा रचित समय सार ग्रंथ के बंधाधिकार की चर्चा हम कर रहे हैं, जिसमें अब तक हमारी 272 गाथाएं हो गई। और इन गाथाओं के माध्यम से, विशेष तौर से जो बंधाधिकार की जो गाथाएं हैं, उनके माध्यम से हम यहाँ तक पहुंचे थे कि ज्ञानी को किस लिए बंद, विविध कारण हम पढ़ रहे हैं कि जिन कारणों से ज्ञानी को बंद नहीं होता और अज्ञानी को होता रहता है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें भी हम समझेंगे जिनसे ज्ञानियों को बंद नहीं होता और ज्ञानियों को निरंतर मिथ्यात्व भाव के बैकग्राउंड बने रहने के कारण निरंतर बंद होता रहता है। तो अज्ञानी जो व्यवहार में भी जब जाते हैं, व्यवहार का आश्रय तो ज्ञानी भी लेते हैं कुछ हद तक, कुछ दूर तक, कुछ लेवल तक। लेकिन अज्ञानी का जो आलम्बन है, वो आलम्बन कैसा है कि वो उस व्यवहार को ही निश्चय मान लेता है और निश्चयवत ही उसका आचरण शुरू कर देता है। इसलिए उसको निरंतर उस मिथ्या मान्यता के कारण, मिथ्या चारित्र के कारण, मिथ्या ज्ञान के कारण निरंतर बंद होता रहता है। जबकि ज्ञानी जो है, बैकग्राउंड तो उसका सुधर ही गया है। वो भली भांति जानता है कि व्यवहार व्यवहार है। उसका जो आलम्बन अगर किसी दशा में आता भी है, तब भी उसको बहुत क्लैरिटी के साथ ये पता होता है कि वस्तु का स्वरूप क्या है, निश्चय से वस्तु कैसी है। कल मैंने आपको उदाहरण दिया था वो बिल्ली का और शेर का। तो अब जब वो ज्ञानी हो गया, शेर को जिसने देख ही लिया है, तो वो अब भ्रमित नहीं होगा। अब मुझे उसको ही कहे कि साहब वो बिल्ली जो है ना, वो शेर उसी का प्रतिरूप है, तो मैं समझ जाता हूँ कि प्रारंभिक भूमिका में समझाने के लिए कहा होगा वो, लेकिन बिल्ली तो किसी भी तरह से शेर हो नहीं सकती। तो उसी प्रकार से जो ज्ञानी है, उनको बहुत क्लैरिटी होती है। जब वो सातवें से छठे गुण स्थान में मुनिराज आते हैं, तो वहाँ शास्त्रों का लिखना आदि, या जिनेन्द्र देव के दर्शन आदि का, या उनका भाव भक्ति का जो विकल्प आता है, उसमें भी वो भली प्रकार जानते हैं कि जो निश्चय है, निश्चय से तो आत्मा ही सर्वोपरि है। और भक्ति, जो वास्तव के भक्ति के भाव आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि जिन जीवों ने जिनेन्द्र बनने के योग्य भाव कर पाए हैं, जिन्होंने जिनेन्द्र बनने के योग्य चारित्र का अपने अंदर में स्थापना की है, वो धन्य है। तो वहां भी उनका बहुमान आते समय भी उनको वो अपनी आत्मा का स्वभाव दिख रहा है, स्वरूप दिख रहा है कि ऐसी आत्मा जो सब जीवों के अंदर विराजमान है, ऐसी आत्मा को जिसको जानने के लिए लोग एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, तरह तरह के शास्त्र पढ़ते हैं, तरह तरह के अभ्यास करते हैं, और फिर भी उनको वो केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती। उन सब में अग्रणी ये जिनेन्द्र देव हैं, जिन्होंने उस आत्मा को साक्षात प्राप्त किया है। इसलिए उनके प्रति बहुमान आ रहा है। ऐसा भक्ति आदि का भाव उन मुनिराज को भी आता है, लेकिन बहुत क्लैरिटी के साथ में आता है कि मैं भी एक ऐसी ही आत्मा हूँ, और मैं भी अपने अभ्यास के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा उस लेवल तक पहुंचने वाला हूँ। तो वहां वो कंफ्यूजन नहीं होता। हाँ, तो अपन इन्हीं गाथाओं को थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो हम और आप तो जब भी जिनेन्द्र देव के दर्शन करते हैं, मंदिर जाते हैं, आते हैं, तो हमारे बैकग्राउंड में वो क्लैरिटी नहीं रहती। हम पूजन भी पढ़ते हैं तो हम उनको उसमें ध्यान हमारा रहता है कि कौन सा कल्याणक कब हुआ था, और तिथि इसमें सही लिखी है कि गलत लिखी है, तो कौन से स्थान से हुआ है। फिर अपन एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई साहब गए हैं कि नहीं वहां पे, उस जगह पे जहाँ उनका जन्म हुआ था या ये कल्याणक हुआ था।
या फिर उनके बारे में कुछ कथाएं वो हमें याद आ जाती हैं, या वो ऊपर ऊपर से चूंकि भगवान है इसलिए नमस्कार करना है, तो वो हम उन भावों से करते हैं। लेकिन हम कोई भी क्षण ऐसा शायद ही आता हो जिसमें हम वन टू वन, जैसी उनकी आत्मा है, उस आत्मा उनको दर्शन करते हुए भी मुझे उनकी आत्मा और स्वयं की आत्मा का परस्पर ध्यान आता रहे कि ऐसा ही मैं हूँ। लेकिन ज्ञानियों को तो सदा काल ये भाव भासता ही है कि मैं जीव हूँ, जीव द्रव्य हूँ। वहां सोचना नहीं पड़ता कि मैं शरीर नहीं हूँ। हमें तो बहुत सोचना पड़ता है ना। जैसे मैंने आपको बताया था ना इनका, श्रीमद राजचंद्र का, कि राजचंद्र जी बहुत दुबले हो गए थे, गांधी जी के गुरु थे, और यहीं बम्बई के वो हीरा के व्यापारी थे, रत्नों के व्यापारी थे। तो वो जब ध्यान में बैठते थे तो करते करते उनको भोजन पानी की भी इच्छा नहीं होती थी, तो उनका शरीर सूख गया था, पसलियां सब दिख रही थी। तब उनसे किसी ने प्रश्न पूछा था ये, कि बाकी सब तो ठीक है महाराज, लेकिन ये आपका शरीर क्यों इतना सूखता जा रहा है? तो उन्होंने जो जवाब दिया था, उनकी आत्मकथा में लिखा है, उन्होंने बोला कि भाई देखो, मैं तो माली हूँ। जिस तरह से बगीचे में जो है पानी जिसको दोगे वो पौधा जो है वो हरा भरा रहेगा, जिसको नहीं दोगे वो सूख जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमें अपनी आत्मा का ही चिंतन रहता है, शरीर का क्या हो रहा है हम इसको नहीं जानते। आत्मा मैं हूं, इसलिए मेरा सारा उपयोग मुझ में ही लगता है। अब वो ये सूख रहा है शरीर, तो मैं क्या करूं? और उन्होंने फिर आगे कहा कि हम बहुत प्रयास करते हैं जब हमें ये ध्यान आता है कि हम शरीरधारी भी हैं। हैं? तो जिनकी दशाएं ऐसी हो जाती है उन्हें सोचना पड़ता है कि शरीर है क्या अभी। और हमारा हाल तो क्या है, हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है ये सोचने के लिए कि मैं शरीरधारी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ऐसा सोचने में हमारे पसीने आ जाते हैं। हमें तो शरीर ही अपना स्वरूप दिखाई देता है। तो यहाँ वो इसी बात को कह रहे हैं क्योंकि ज्ञानी जानते हैं कि व्यवहार का कथन किसी अपेक्षा से कहा जाता है, और वास्तव में तो वो निश्चय के प्रतिपादन के लिए ही उसका उपयोग होता है। जैसा निश्चय का कथन है वैसा व्यवहार का कथन तो कर नहीं सकता। ये तो वचन मात्र ही व्यवहार है। असली तो चिंतन में जो आता है वो चिंतन ही निश्चय को तक लेके जाता है। केवली भगवान ने कहा है, ये अपन ने पढ़ा था, इस प्रकार इस क्लास में यही कहा गया कि सभी प्रकार का व्यवहार कथन असत्यार्थ है, और उसके आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति नहीं की जा सकती। यानी जैसे मैंने रामचंद्र जी का उदाहरण दिया, अगर वो दशा नहीं आई है और हम बार बार हमारा चिंतन में मुनिराज ये सोच रहे हैं कि मेरे अभी शरीर भी है, शरीर का भी मैं ध्यान रख रहा हूँ, शरीर दुखी हो रहा है तो होने दो, शरीर अगर दुर्बल हो रहा है तो हो रहा होने दो, तो मेरा ध्यान में उपयोग में कहीं ना कहीं शरीर तो आ रहा है ना। तो जब उन सब की कल्पनाएं विकल्प उनकी जो उनके बारे में चिंतन आदि समाप्त हो जाता है और संपूर्ण उपयोग स्व में लगने लगता है, वही दशा सत्यार्थ रूप से निश्चय की दशा है, और उसी से मुक्ति की प्राप्ति होती है। किंचित भी अगर व्यवहार का पक्ष लगा रहा, चिंतन आदमी उसका अगर ध्यान भी थोड़ा सा रहा, तो मुक्ति होती नहीं। यद्यपि व्यवहार ने भी परमार्थ का ही प्रतिपादन करता है और उसकी उपयोगिता भी है, जैसे मैंने आपको बताया, तथापि उसकी विषयभूत वस्तु के आश्रय से कर्म नहीं कटते हैं, अपितु उसे हूबहू सर्वथा सत्य मान लेने पर मिथ्यात्व होता है। तो भाई साहब, ये जो अभी कह रहे हैं ना, जैसे बिल्ली का मैंने आपको कहा कि ये जो बिल्ली कह रहे हैं यही शेर है, बस मान लो, और कोई शेर अलग से है नहीं, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे बाकी यही है। तो वो जीव कभी फिर सत्य में पहुंचेगा ही नहीं। यही कारण है कि यहाँ सभी प्रकार के व्यवहार को त्यागने का उपदेश दिया गया कि भाई साहब, अब आपका वो दशा आ गई है जब आपको किसी प्रकार के व्यवहार नए के आलम्बन की आवश्यकता नहीं। अभी तो आप सीधा सीधा निश्चय में पहुंच सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला था ना अर्जुन को कि भाई क्या क्या दिखाई दे रहा है तुमको? तो उसने बोला कि मुझे तो वृक्ष दिखाई दे रहा है, वृक्ष की शाखाएं दिखाई दे रही हैं, और वो शाखाओं पे एक एक जो फूल पत्ती फल हैं सब दिखाई दे रहे हैं। वो चिड़िया भी थोड़ा बहुत दिखाई दे रही। बोले कि नहीं, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया, अभी बाण छोड़ने का टाइम नहीं आया।
फिर उनका फिर और देखो गौर से, तुमको वो जो नकली चिड़िया है उसको देखना। तो जब उन्होंने अपने उपयोग को और सूक्ष्म किया, और जब फाइनली उन्होंने उनको बोला अब मुझे वो चिड़िया भी नहीं दिखाई दे रही, मात्र उसकी आंख दिखाई दे रही, मतलब उन्होंने सारा अपना उपयोग समेट करके फोकस किया उस पर, बाह्य वस्तुएं कुछ भी दिखाई नहीं दे रही थी। तब उन्होंने कहा कि अब वाण छोड़ दो, अब ये सही समय है। ठीक इसी प्रकार से जो ज्ञानी हैं, जब इस दशा को पहुंच जाते हैं कि निश्चय का अभ्यास करते करते निश्चय अर्थात आत्मा में आत्मा मात्र में ही जब उनका पूर्ण उपयोग आ जाता है, तभी वास्तव में मुक्ति की दशा प्रतिपादित होती है, उसके पहले होती नहीं। जो बात विगस कलश में व्यवहार ने की है, उपादेयता और उपयोगिता के बारे में विस्तृत जानकारी परम भाव प्रकाशक नए चक्र से की जा सकती है। जो बात विगत कलश में कही गई है वही बात इस बात 272वीं गाथा में कह रहे हैं। एवं व्यवहारण हो पणिसिद्धो जान निश्चयण निश्चयण या सीता पुन मुनिनो पावन्ति निब्बाणम्। एवं व्यवहार नय प्रतिषिद्धो जानी निश्चय नयेन निश्चय नयाश्रिता पुनर्मनय है प्राप्नुवन्ति निर्वाणम्। जिनको जिनको मिथ्यात्व गयो सम्यक दर्श भयो, ये नहीं, इसकी व्याख्या का ये है नीचे। इस तरह की परमार्थ से न कर नास्ति इस तरह व्यवहार ही की। परमार्थ से कर नास्ति इस व्यवहार की, निश्चय नयाश्रित श्रमण जन प्राप्ति करे निर्वाण की। इस प्रकार व्यवहार नय निश्चय नय के द्वारा निषिद्ध जानो तथा निश्चय नय के आश्रित मुनिराज निर्वाण को प्राप्त होते हैं। अब जो बालक है उसने शेर को देख लिया, जो शेर को देख लिया तो अब भी वो समझाने वाले उसको ये समझा रहे, बेटा ये देखो ये बिल्ली, बड़ी बिल्ली। उसको लोग करेंगे तुम अब इसको क्यों भटका रहे हो, इसने शेर का स्वरूप देख लिया ना, तो इसलिए अब उसको बिल्ली बिल्ली की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, उसने जब तक समझा था तब तक ठीक है, अब तो ये साक्षात जो शेर है वही शेर का स्वरूप है। ठीक इसी प्रकार से अब उसको बिल्ली आप मत कहिए, तो मतलब व्यवहार का निषेध हो गया। इस प्रकार व्यवहार नय निश्चय नय के द्वारा निषिद्ध जानो तथा निश्चय नय के आश्रित मुनिराज निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ये कितनी क्लैरिटी होती होगी, वो जो श्रेणी आरोहण करने वाले मुनिराज हैं उनका उपयोग कितना सूक्ष्म होता होगा, जिन्हें उसे आत्म द्रव्य के उपयोग के अतिरिक्त उसके आसपास की चीजें भी दिखाई नहीं देती। मैं किस भूमिका में बैठा हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं ये हूँ, मेरे सामने ये कुछ ध्यान आता नहीं। संपूर्ण उपयोग मीन्स 100% उपयोग, पूरा अटेंशन अपने आत्म द्रव्य में लग जाने के कारण वो जो पॉइंट आता ना, किंडलिंग पॉइंट जिसे कहते हैं, जहाँ आग लग जाती है, वो पॉइंट आए बिना रहता नहीं। 12वें गुणस्थान का वो टॉप, यहाँ के बाद तुरंत केवल ज्ञान होता है और 13वां गुण स्थान प्रकट होता है। सोचो वैसे ही कितना भाई बड़ा साहब, सुख है। जी। वैसे भी जब तक फोकस नहीं बनता, देखिए आप कोई वो ले लीजिए, क्या नाम है, कोई ग्लास, लेंस। वो जो होता है ना वो, हाँ हाँ। जैसे ग्लास होता है तो कॉन्वेक्स सूर्य की लेंस। किरणें आती हैं, जब जी। तक पॉइंट पर फोकस नहीं बनता है तब तक वो जलता नहीं कागज। आप बिल्कुल सही ऐसे ही एग्जाम्पल। अगर 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 हम हमें अगर बिल्ली के बारे में सोच, जब तक बिल्ली के बारे स्वरूप को सोचेंगे तब तक शेर का स्वरूप समझ में नहीं आएगा। सही बात। जिस समय बिल्ली का स्वरूप हट जाएगा तभी शेर का स्वरूप समझ में आएगा। यस। तो ये जो यस। बात है, क्योंकि अभी जैसा काट सत्य है, हम जहाँ उपयोग लगाएंगे वही उपयोग, जहाँ उपयोग हमारा पूरी तरह से उपयोग लग गया तो वही हमें हमें कार्यकारी होगा। आपने बहुत सही उदाहरण दिया जो अपन पहले भी कर चुके हैं। ये देखो सूर्य का प्रकाश कितना व्यापक होता है नहीं, पूरा जगमगा जाता है सारा एरिया, सारा क्षेत्र, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कागज रखे हुए कागज में आग नहीं लगती
लेकिन वही सूरज की एक किरण भी जब फोकस करके आप कॉन्वेक्स लेंस से डालते हैं तो कागज में आग लग जाती है। सब अपन प्रैक्टिकल जानते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है, जब मेरा उपयोग जगह जगह बटा हुआ रहता है तो उसमें वो ताकत नहीं कि जो मुझे निश्चय वाला द्रव्य, आत्म द्रव्य का साक्षात्कार करा दे। मैं तो जान रहा हूँ सभी, सूर्य के प्रकाश में मैं सब जानता हूँ, कागज कहाँ है, किताब कहाँ है, ये सब पूरा उपयोग फैला हुआ है उसका, लेकिन उससे काम हो नहीं रहा। ठीक उसी प्रकार से आज भी मैं जानता हूँ कि मैं आत्मा हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं शरीर में रह रहा हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे स्त्री पुत्र आदि हैं। मैं सब कुछ जान रहा हूँ, बहुत व्यापक रूप से जान रहा हूँ। लेकिन इस व्यापकता की जरूरत अब नहीं है। अब तो मुझे वो फोकस्ड कंसंट्रेटेड अटेंशन की जरूरत है, जहां मुझे ये सारे पदार्थ गौण हो जाएं, स्व का शरीर भी गौण हो जाए, स्व की जो अशुद्ध आत्मा की दशाएं हैं राग द्वेष आदि से, वो भी सब गौण हो जाएं, और मुझे ध्रुव स्वरूप अखंड वो आत्मा चैतन्य गुण से भरा हुआ मात्र वही दिखाई दे, चिड़िया की आंख की तरह, और कुछ दिखाई दे नहीं। और उसमें अंतर मुहूर्त तक अगर मैं लीन हो गया, फोकस्ड हो गया, तो केवल ज्ञान हुए बिना रहता नहीं। इस गाथा का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया है। हाँ, ये कौन सा था? ये सही है। ये वाला है ना। आत्माश्रित निश्चय नय है और पराश्रित व्यवहार में, बंध का कारण होने से पराश्रित समस्त अध्यवसानों को मुमुक्षुओं के लिए निषेध करते हुए आचार्य देव ने पराश्रितता की समानता होने से निश्चय नय से एक प्रकार से समस्त व्यवहार का ही निषेध कर दिया है। ये बोल रहे हैं, देखो मुनियों के भी वो जो संजलन कषाय बनी रहती है, वो संजलन कषाय भी वो किंचित जो है वो कहीं ना कहीं कुछ लेश मात्र रह जाता है, इसलिए वो उनकी जो क्या बोलते हैं, कर्मों का किंचित लेश रह जाना कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनके भाव तो जो है अपराश्रित रहने नहीं चाहिए। ज्ञानी हो रहे हैं ना, जैसे उन्होंने गुरुजी ने कहा था कि अर्जुन तुम्हें सिर्फ चिड़िया की आंख के अलावा कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए, तो प्रयास किया। तो यहाँ भी बोल रहे हैं, बंध का कारण होने से पराश्रित समस्त अध्यवसानों को मुमुक्षुओं के लिए निषेध करते हुए आचार्य देव ने पराश्रितता की समानता होने से निश्चय न से एक प्रकार से समस्त व्यवहार का ही निषेध कर दिया है ना। आचार्य देव ने बोला है कि व्यवहार ने कहीं भी थोड़ा बहुत भी अब बचा अगर है तो बिल्कुल छोड़ देना, क्योंकि उसमें जिस तरह व्यवहार ने से बंद आदि होता है, इसलिए थोड़ी बहुत भी अगर उसकी ट्रेसेस हैं तो ये सोचना कि वो बंद का कारण हो सकता है। इसलिए निष्कंटक निश्चित रूप से अपने निश्चय द्रव्य की ओर ही दृष्टिपात करना। इस प्रकार यह व्यवहार न निषेध करने योग्य ही है, इस भूमिका में निषेध करने योग्य है ना, क्योंकि बाकी भूमिका में वो सहज में आता है। क्योंकि मुक्ति तो आत्माश्रित निश्चय नय का आश्रय करने वालों को ही प्राप्त होती है, तथा अपराश्रित व्यवहार का आश्रय तो एकांततः मुक्त नहीं होने वाला अभव्य भी करता है। बोले कि भाई साहब आप जो है मुझे थोड़ा सा माफ करो, मैं रोज मंदिर आता हूँ और रोज अभिषेक करता हूँ, शांति धारा करता हूँ, सारा कुछ प्रक्षाल करता हूँ, प्रतिमा के समीप आकर के 3 बार उनकी प्रदक्षिणा करता हूँ और दंडवत करता हूँ, फिर उनकी पूजन करता हूँ और नियम संयम भी पालन करता हूँ, इतना सब तो करता हूँ। आप तो आप मुझे माफ करो, वो जो निश्चय निश्चय की आप रट लगाए हुए हो, आत्मा आत्मा की बात बात करते हो, उसका कंसेशन दे दो मुझे, मैं वो नहीं कर सकता, ना मुझे ये लगता है कि उसकी कोई जरूरत है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये सारा तो अभावी जीव भी कर लेता है, लेकिन मोक्ष जाता नहीं। तो इसका अर्थ ही है कि मोक्ष जाने के लिए इन सब से हट करके कोई और ही चीज की आवश्यकता है ना। इनमें क्या ना, पराश्रित व्यवहार ने का आश्रय तो एकांततः मुक्त नहीं होने वाला अभव्य भी करता ही है। तो इवन भव्यों में भी जो भव्य जीव है वो तब तक मोक्ष नहीं जा सकते जब तक कि वो स्व आत्मा का आश्रय नहीं लेते।
बाकी सारे आश्रय होंगे। नहीं तो अपन जो है बोलते हैं महावीर स्वामी का जीव वो तो मुनि था ना, आदिनाथ भगवान से के यहाँ ही दीक्षा लेकर के मोर मुनि था। लेकिन कैसा मुनि था कि उसको जिनेंद्र देव के वचनों पर विश्वास नहीं था, उसे भेद विज्ञान नहीं था, उसे स्व आत्मा पर विश्वास नहीं था। इस कारण से वो टकता रहा, करोड़ों वर्षों तक भटका। लेकिन जब उसकी काल लब्धि आई और जब उसे मुक्त होने की अवस्था आई, तो इस वजह से नहीं कि वो आदिनाथ का पोता रहा कभी, बल्कि स्व आश्रित निश्चय द्रव्य के आलम्बन के द्वारा ही, करण लिब्धि की प्राप्ति के द्वारा ही सम्यक दर्शन होता है। और तदनुसार बढ़ते बढ़ते वही सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान बन जाता है। तो इसलिए इस गाथा में व्यवहार नय को हे और निश्चय नय को उपादेय सिद्ध किया गया है, क्योंकि व्यवहार का विषय पर वस्तु और भेद है, और निश्चय नय का विषय अभेद अखंड ज्ञायक स्वभावी निजात्मा है। अपन जब बात करते हैं ना तो भाई साहब, आत्मा में, आत्मा रत्न त्रय का धारी है, उसमें ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है। ये जो मैं भेद कर करके बता रहा हूं ना, ये भी व्यवहार नय में ही आता है। जब तक भाई साहब दोनों में बने रहेंगे तब तक कुछ हाँ, नहीं होगा। हाँ, छोड़ना पड़ेगा विवाह को पूर्ण रूप से, पूर्ण बराबर। रूप से। जिस दिन पूर्ण से छूट जाएगा व्यवहार, उस समय आपकी मुक्ति की स्थिति बनेगी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल पूर्ण से, किंचित मात्र भी व्यवहार न रहे। हाँ, अब अभी ये वो सोचते अगर, हैं हम व्यवहार भी करते रहे और निश्चय भी करते रहे और दोनों मिला घुल मिल करके तो संसार में बने रहोगे, जीवन भर मुक्ति तो होती नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। नहीं देखो, अपन बोलते हैं कि मान लो कि अब वो जो अर्जुन था, अपन उसकी उसकी आंख को देखते हुए मान लो वो ये कहने लगता अपने गुरुजी से, गुरुजी मुझे वो आंख में जो दिख रही है ना, वो उसकी आंख जो दिख रही है, उसके बाहर में एकदम काला रंग है, इसके अंदर ऐसा सफेद रंग है, उसका ये है, वो बिल्कुल बारीक, बिल्कुल उसके आसपास ही है गुरुजी। बोले नहीं, अभी बाण मत चलाना। ये बात, जब तक वो आसपास की चीजें भी दिखाई दे रही हैं, जब तक वो हाँ, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट दिखाई दे जाए तब। बस वो है। तो इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि व्यवहार का विषय पर वस्तु और भेद है, यानी आत्मा, अखंड आत्मा में भी भेद भेद करके बताया जाता है, लेकिन भेद है नहीं। जब आत्म द्रव्य कहा जाता है तो अखंड रूप से ज्ञान आदि समस्त गुण उसके अंदर में एक साथ विराजमान है। अलग से तो समझाने के लिए कहा जाता है कि भाई साहब उसमें ज्ञान गुण है, उसमें चेतन गुण है, उसमें ये है, उसमें राग आदि नहीं है, फलाना है, तो अपने सुख गुण का धारा, ये सब समझाने के लिए ये सब व्यवहार है। क्योंकि अखंड में खंड खंड करके समझाना व्यवहार है ना। शेर लाके खड़ा कर दिया, हाथी लाके खड़ा कर दिया, ये सावी हाथी, तब आप थोड़ी ये कहोगे कि अच्छा अच्छा आपने बताया था, मैं कागज पे निकालता हूँ इसकी सूंड कैसी है, आपने बताया था कि जो वो सर्प जैसा होता है वो है क्या ऐसी, आपने खंबे जैसा जो बताया था वो उसके मिलान करता हूँ वैसा है क्या। एक बार वो शुरू आ गया, शुरू में आलम्बन की जरूरत पड़ी। अब जब कभी हाथी देखोगे तो उसके पैर और पूंछ और सब कल उसमें है, मिलान थोड़ी करोगे, सीधा दिखाई देगा, प्रमाण से दिखाई देगा। उसी प्रकार से जिस आत्मा को समझने के लिए व्यवहार का आलम्बन लिया, तरह तरह के उपदेश देशनाएं आदि ग्रहण की, अपने आप को उस लायक बनाने के लिए कि आत्मा मेरे उपयोग में आ जाए, ध्यान में आ जाए, उसके लिए मैंने अपना आचरण सुधारा, मैंने जो कुछ भी जो व्यवहार चारित्र है उसको सुधारा। लेकिन सुधारा किस लिए? कि वो जो अमूल्य वस्तु जो मैं स्वयं हूँ, उस निश्चय नय से जिसे प्रतिपादित किया जाता है, ऐसा आत्मद्रव्य मेरे सामने प्रस्फुटित हो जाए, उसके अतिरिक्त मुझे कुछ सूझे ही नहीं। है ना, जैसे अपन को कोई बहुत अचिंत्य कोई चीज दिखाई दे, तो अपन निर्निमेष भाव से पलक झपकाए बिना उसको कंटिन्यूअस देखने लगते हैं विस्मय से, ओ ये है वो वस्तु। ऐसा ही जब निर्निमेष भाव से अपलक दृष्टि जीव की स्वामे आती है, तो चमत्कार हुए बिना रहता नहीं। अपलक कुछ है ही नहीं और कोई सोचने के लिए, एक बार ध्यान में आ गई तो फिर वो अपलक दृष्टि एक अंतर मुहूर्त तक अवश्य टिकती है और इतने में काम हो जाता। तो व्यवहार को हे बताते हुए एक बात तो यह कही गई है कि पर के आश्रय से उत्पन्न होने वाले
अध्यवसान ही बंध के कारण है। यह बात सुनिश्चित हो जाने पर यह स्वतः ही सुनिश्चित हो जाता है कि व्यवहार ने भी पराश्रित होने के कारण अध्यवसान के समान ही बंध का कारण है, क्योंकि पराश्रयपना दोनों में समान रूप से विद्यमान है। व्यवहार ने भी पराश्रित होने के कारण अध्यवसान के समान ही बंध का कारण है ना। अध्यवसान के बारे में बताया वैसे उनकी कल्पना, और व्यवहार नय क्या है कि उस नय से होने वाली कल्पना है। ये दोनों ही पर वस्तु को या पराश्रय को एम करती हैं, लक्ष्य करती हैं। अब जिस समय उनको गजकुमार मुनि के सिर पे सिगड़ी जलाई थी, तो अपन समझाने के लिए तो बहुत सारी बातें कहते हैं कि साहब गजकुमार मुनि ने ये सोचा कि ये शरीर तो मेरा जो है पड़ोसी है, इसमें आग लगी मेरे में थोड़ी लगी है, और ये तो छूट जाने वाला है, और मृत्यु तो सबकी आने वाली है। ये अपन समझाने के लिए कह रहे हैं। क्या उन्होंने ऐसा चिंतन किया होगा? क्या उन्हें शरीर याद आया होगा? क्या उनको ये सब पता लगा हो मृत्यु किसे कहते हैं, शरीर छूट जाता है और सबका एक दिन चला, ऐसा चिंतन करना था क्या उनको? ऐसा तो साधारण लोग करते। जिस समय उनका ये सब हो रहा था, उस समय आत्मानुभूति में रत वो जीव, उसको पता ही नहीं कि क्या घटित हो रहा है। वो बिल्कुल सही कष्ट बात, एकदम बिल्कुल सही बात। है ना? अगर वो ऐसा चिंतन करती। अगर एक 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 क्षण के लिए भी अगर ये सोचा अगर मेरा शरीर नहीं है, ये भी अगर दिमाग में आ गई ना, तो हाँ सही बात है। है जिस ना। समय थे उस समय तो उन्हें पता ही नहीं था कि शरीर है भी शरीर नहीं है। उन्हें खुद ही वो आत्मा में लीन थे, उन्हें शरीर का पता ही नहीं था। उनकी दशा समझाने के लिए हम जरूर व्यवहार से कहा कहते हैं कि उन्होंने ऐसा सोचा, ऐसा सोचा होगा। हाँ, ये सब व्यवहार की बात है, दूसरे को समझाने के लिए कि परवस्तु का कोई आलम्बन उन्होंने नहीं लिया। शब्दों से कहना भी व्यवहार है, किसी को समझाने के भाव लाना भी व्यवहार है, और उन्हीं बातों को ध्यान पर उस तरह से अपने ऊपर लगाए तो भी व्यवहार है। तो अंतिम सोपान में तो वो वस्तु जिसके लिए व्यवहारने का सहारा लिया गया है, वो समझने के बाद फिर व्यवहारने की आवश्यकता है ही नहीं। नाव में बैठे बिना नदी के उस पार पहुंचा नहीं जा सकता। व्यवहार नए रूपी यार नौका में बैठे बिना उस पार पहुंचा नहीं जा सकता, लेकिन नाव से उतरे बिना किनारे पर पहुंचा नहीं जा ना वो छोड़े बिना। सकता, नाव को छोड़े बिना। तो नाव को यथा योग्य समय में, ठीक समय में छोड़ देना, नहीं तो वापस ले जाएगी आपको बहाते फिर किनारे पर उसी में। सही बात है। तो इसलिए पराशर, क्योंकि जिस जो व्यक्ति नाव से उतरेगा उसको मालूम है, जब वो वहां उसमें गया, और पहले उसमें आजकल नाव में भी सीट जो है रिजर्वेशन होता है, तो वहां चिल्ला रहा था कि मेरी सीट नंबर कौन सी है भाई, तो सीट नंबर बता दिया। अब वो सबसे कह रहा है हटो हटो ये मेरी सीट है। लेकिन जब वो किनारे पे पहुंचता है तो सब सीट भी छोड़ देता है, भाई साहब ये सीट तो लेते जाओ आपकी। बोले आप काहे की सीट है? तो नाविक को बोला रखो तेरी सीट, और यात्रियों जिन्हें बैठना हो बैठो, मैं तो अब ये चला, मेरा गंतव्य आ गया। ठीक उसी प्रकार से ये व्यवहार नय का आश्रय जीव को तभी तक रहता है जब तक कि वो मोक्ष रूपी किनारे को प्राप्त नहीं कर लेता। वहां पहुंचते ही मुक्ति के साथ ही समस्त आलम्बन जो थोड़े बहुत भी बचे हुए थे, जो समस्त छूट जाने के बाद न केवल निश्चय न मिल जाता है, आत्मा का आलम्बन मिल जाता है, बल्कि अब उसमें बने रहने का भाव, अपलक उसी को निहारते रहने का भाव, उसी का चिंतन बने रहने का भाव निरंतर बना रहता है। और ऐसी दशा एक अंतर्मुहूर्त तक होने के बाद तो जीव भगवान बन जाता है। फिर उसको कोई आलम्बन की जरूरत होती नहीं, फिर सदा काल के लिए उसका आलम्बन स्व का ही बना रहता है। जिस स्थिति से निकला, जिस स्थिति में पहुंचा, वो फ्रीज हो जाती है सदा काल के लिए। तो दूसरी बात यह कही गई है कि निश्चय का आश्रय लेने वालों को ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि व्यवहार ने जिन क्रिया कांडों और शुभ भावों को धर्म कहता है, वे सब तो अभव्यों के भी हो जाते हैं, देखे जाते हैं। ऐसे ऐसे अभव्य जीव भी हैं
कि जिनसे आप अपने भक्ति का मिलान करोगे तो आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे, भैया भक्ति तो ये कर रहा है, मैं कहाँ लग रहा हूँ उसके सामने। ऐसा क्यों भाई उनका। साहब? जी। जब तक काया है तब तक हाँ। तो व्यवहार रहेगा। नहीं, काया जब तक रहने से काया नहीं है, मतलब। हाँ, नहीं काया नहीं, रहने से नहीं है। जैसे अनंत है, हाँ। अनंत की दशा देखो। जी। काया अभी अभी जो है मन वचन और काया, मन वचन भाई, काया तो भी है, भले ही हम्म। काया से उनका वो बिल्कुल काया को तब उनका वो नहीं है, लेकिन जब तक काया है तब तक क्या व्यवहार बना रहेगा क्या? तो नहीं, निश्चय तो व्यवहार हमारे लिए बना हुआ है कि हम बोलते हैं कि देखो तीर्थंकर भगवान है, इनका जो शरीर कैसा चमक रहा है, स्वर्ण की तरह है। हाँ। इनको पसीना नहीं आता है, इनका जो है दुग्ध समान जो है वो रक्त हो गया है ना। ये सब हमारे लिए व्यवहार है। देखो उनकी आंखें कैसी हैं, उनकी वाणी खिल रही है, लेकिन उनके चिंतन में थोड़ी व्यवहार है। अच्छा भाई, उनका। यही जानना हाँ। चाह रहा था, हाँ। हाँ, यही उनके जानना चाह चिंतन रहा में। था कि जी। वहां भी जब वहां तो वहां स्थिति जो अनंत की स्थिति है वो हाँ। व्यवहार में आएगी या निश्चय में आएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल निश्चय में ही है वहां तो। एक बार अरहंत पद प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञान हाँ। हो गया, तो क्यों व्यवहार किधर रहेगा? वो हम और आपके लिए है। नमो शरण आदि जो है व्यवहार है, उनका ही उसी में वो विचरण करते दिखाई दे रहे हैं। उनका जो बुद्धि पूर्वक जो गमन हो रहा है, समो शरण आदि हम्म। में गमन हो रहा है, दिव्य ध्वनि आदि खिल रही है, वो सब हमारे लिए तो व्यवहार से है। जिनेन्द्र देव की वाणी खिल रही है, लेकिन उनके कोई भी भाव उस आत्म द्रव्य से बाहर किसी और में टिकते नहीं। इसलिए उनको इस तरह का कोई व्यवहार न होता नहीं। हमारे कहने अच्छा, में जरूर आएगा बस। ठीक है, ठीक। एक जिज्ञासा है मेरी भाई साहब। हाँ जी। जैसे अभी आपने कहा कि जो अभव्य जीव होते हैं उनकी भी भक्ति इतनी ज्यादा होती है कि अप्रिशिएबल होती है, तो जी हाँ। ऐसी उनसे ऐसी क्या जीवों से गलती हो जाती है कि वो अभव्य बन जाते हैं, भव्य नहीं बनते? नहीं, देखिए वो तो उनका चिप होती है ना, जैसे कोई कोई हाँ। चिप जो है कैसी होती है कि वो उस रेंज में चलती ही नहीं। अच्छा। तो वो उनका भाई क्या बोलते हैं, उनकी जो उनकी नियति ये होती है शुरू से ही, वो जो है वो जीव आत्माएं ऐसी ही होती हैं कि वो कभी मुक्त होती नहीं। उनको अच्छा। सम्यक दर्शन होता नहीं है सर। प्रकृति में, हाँ, हमें दर्शन ही नहीं होता, इसलिए वो मुक्त मुक्त होते नहीं है। ऐसा उनको बाय डिफॉल्ट इस तरह के जीव होते हैं। उनकी संख्या भी बताई हुई है शास्त्रों में कि कितनी राशि होती है उनकी। और भी जीव होते हैं, वो होते तो असंख्यात हैं, लेकिन वो फिर भी उनको भव्यों की राशि बताई है, अवयवों की बताई गई है। और वो नौवें ग्रह तक जाते हैं। उनका टू एंड फ्रो हम्म। सब चलता रहता है, स्वर्गों में भी जाते रहते हैं, अच्छा। लेकिन उनको हाँ, सम्यक मतलब दर्शन उनका है। भी मतलब उनका भी ये कर्मों का बंधन होता रहता है और चारों योनियों में जाते हैं वो। बिल्कुल जाते रहते हैं, और चारों गतियों में जाते हैं, स्वर्गों में भी जाते हैं, नौवें ग्रह तक जाते हैं, उसके ऊपर नहीं जाते सर्वार सिद्धि वगैरह। वहां सम्यक दृष्टि ही जाते हैं। सम्यक तो दृष्टि ही जाते हैं, बस सम्यक दर्शन तो होता ही नहीं उन्हें। हाँ, इसलिए उससे ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, नौवें ग्रह से ऊपर सर्वार हम्म। सिद्धि में सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव ही जाते हैं। जी, सर्वार वहां तक सिद्धि नहीं, और मोक्ष दोनों, तो वहां तक नहीं पहुंचते ये। वहां तक नहीं पहुंचते। उनको अच्छा। सम्यक दर्शन नहीं होता। देखो यही सब सोच करके तो वो उन्होंने उसका उदाहरण दिया कि जैसे अपन जो मूंग होती है ना, जो भाड़ में जो मूंग मूंग अपन करते हैं, कढ़ाई में करते हैं, तो बहुत सारी मूंग सीजती नहीं है, क्या कुकर में डाल दो चाहे कहीं डाल दो, वो सीजती हाँ। नहीं है। तो जी। वैसे ही बनी रहती है, ठर्रा मूंग जिसे कहते हैं। जी। जी। ठर्रा मूंग, ठर्रा 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 हाँ। दाल। तो हाँ, जी। उससे उससे उसकी तुलना की जाती है कि वो जो जीव है वो कभी भी सम्यक दृष्टि दृष्टि नहीं हो सकते, और इसलिए वो मोक्ष नहीं जा सकते, बाकी की चारों गतियों में जाते रहते। मतलब और उनके जब धर्म में भी रुचि है, सब कुछ कर रहे हैं। जब धर्म में इतनी रुचि होगी तो देखने में तो लगेगा ये तो भव्य है, हाँ हाँ लेकिन हाँ, वहां। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उनको अंदर से आत्मा की रुचि नहीं होती। अच्छा। आत्मा की रुचि देखो, यही तो अपनी वो पहचान है कि हाँ, आपको यही ये सोच रही शंका थी कि हो। ऐसे कैसे हमारा भी कैसे पता लगेगा कि हम भव्य हैं। हाँ, सबको ये शंका भाई होती है साहब, कि भाई हमारी कौन सी गारंटी है कि आप सर भव्य हैं कि सर हाँ, नहीं। यही ये मैं सोच सर रही, यही मैं आपने भाई सोच पहले रही साहब, ये पहले 600 विवेचन में हाँ। पहले विवेचन में ये क्वालिफाई किया हुआ है कि द्रव्यलिंगी मुनि और भावलिंगी मुनि,
द्रव्यलिंगी मुनि जो होते हैं वो सारे अभावी होते हैं, और नहीं 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 भावलिंगी नहीं, मुनि। ये अब मैंने अभी नहीं नहीं कहा, होते, अब ये अभी नहीं मैंने नहीं होते, कहा। ये वो उस अब पर्याय होते में नहीं भले है ही, वो। उस पर्याय में हो सकते हैं कि वो जो है अब मोक्ष नहीं जा रहे हैं, जब तक उनका द्रव्य लिंग का स्वरूप में ही विद्यमान है, भावलिंगी नहीं हुए हैं, तो उस पर्याय में वो तब तक नहीं जाते। लेकिन वही द्रव्यलिंगी जो भावलिंगी बन जाते हैं उसी पर्याय में ही बन सकते हैं। हाँ, अब अच्छा अभी अच्छा। नहीं होते वो। अब अभी तो वो होते हैं 6 माह 8, 6 माह 8 दिन के अंदर 608 जीव निगोज से निकल के जो भव्य भव्य होते हैं वो उसमें आ जाते हैं। क्यों भाई, सब यही बात है ना? नहीं नहीं, वो नहीं। देखो, आप तो खाली है? उतना ही समझो, उतना ही समझना जो मैं आपको बताता हूँ, कि जो द्रव्य लिंग और भावलिंग की इन्होंने बात करी ना, तो वो नरक से निकलने की बात तो वो अलग है, वो जो उतने ही जीव मोक्ष जाते हैं, वो जीव मोक्ष नहीं जाते, वो थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर रहे हैं, तो वो अभी हाँ, हाँ, अभी अभी आप अभी बाबूजी जो कह रहे थे 6 माह 8 दिन का, ये ऐसा होता है वहां पे भी? अब भव्य नहीं निकलते नहीं नहीं, वो निगोज तो त्रस निगोज से? त्रस देखो, वो निगोद से निकल के त्रस पर्याय में आने की बात है। जी उसमें ये है, ये कहा गया कि 6 महीने और 8 समय में अ, इतने जीव जो है खाली निगोद से निकलते हैं, और जी। दूसरे इतने ही नंबर, दूसरे हाँ जीव जो मोक्ष स्वर्ग। जाने वाले हैं, मोक्ष जाने हाँ वाले कौन होंगे? ये निगोदिया थोड़ी डायरेक्ट जाएंगे। जी। हाँ। जो जाने वाले हैं, उनकी संख्या बाई चांस इससे मैच करती है। अच्छा। अच्छा अच्छा। हाँ, उतने ही समय में इतने जीव जो मोक्ष जाने की योग्यता रखते हैं वो मोक्ष जाते हैं। खाली संख्या के हिसाब से बताया कि इतनी संख्या उनसे मिलती अच्छा। है। उसमें भव्य भव्य की बात नहीं आ रही है। वो तो जो जी। हाँ, मोक्ष वही जाने वही वाले हैं वो तो कंफ्यूजन सब हो गया। भव्य ही हैं। वही कंफ्यूजन था, इसीलिए पूछा मैंने। नहीं, ठीक है, क्या अच्छा किया। यहाँ। हाँ। इसलिए मैं पूछा मैंने कि वो जो निकलते हैं तो अब भी नहीं होते और होते हैं। दूसरी बात ये भी सीबीजन साहब ने अच्छी छेड़ी है, तो ये मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि देखो, द्रव्य लिंग जो है, द्रव्य लिंग तो वो अभव्य भी धारण करते हैं, तभी तो 9वें ग्रेवेक तक जा पाते हैं, हम्म। मुनि बनते हैं। कितने मुनि हैं जो कि भावलिंगी संत नहीं बनते, द्रव्यलिंगी बनकर के मुनिवत आचरण पालन करते हैं, पूरे 28 मूल गुणों का पालन विधिवत करते हैं, लेकिन आत्मा को न जान पाने के कारण सिर्फ इसलिए कर पाते हैं कि मैं मुनि हूँ, मुझे ये सब आचरण करना चाहिए, मुझे पंच महाव्रत का धारण करना है, मुझे ये सब करना है, अपने शरीर को जो है तपस्या में लगा देना है, जिनेंद्र देव की पूजन करना है, वो सब करते हैं। लेकिन मैं आत्मा हूँ, और बाकी सब जो है व्यवहार है, ये सब बात उनके भाव में आती नहीं, शरीर से विरक्ति होती नहीं, आत्म स्वभाव भेद विज्ञान होता नहीं। इसलिए शुभ कर्मों के कारण से ऊपर के देव तो बन जाते हैं, 9वें ग्रेवेक तक के देव भी बन जाते हैं, लेकिन लौट कर आ जाते हैं, क्योंकि अभी आत्मा का रहस्य खुला ही नहीं। ये समझ तो किनकी बात हो रही है? अभव्यों की भी हो रही है, और उन द्रव्यलिंगी मुनियों की भी हो रही है जो हैं तो भव्य, लेकिन जब तक उनकी ऐसी स्थिति रहेगी तब तक वो मोक्ष नहीं जा पाएंगे। जाएंगे जरूर, जब वो भावलिंगी दशा उनके अंदर प्रकट होगी तो वो भी मोक्ष चले जाएंगे, लेकिन भव्य होंगे तो। ठीक है, मैं बात क्लियर कर पाया ये? तो इसका इसका मतलब ये हुआ कि जी। द्रव्यलिंगी मुनि होते हैं उनमें दोनों ही जीव होते हैं, भव्य और अभव्य। हाँ हाँ हाँ, ये हाँ ठीक हाँ, है। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ठीक। ये आपने बहुत ठीक बढ़िया। ये थोड़ा कंफ्यूजन था, क्लियर हो गया सर। किया। चलो, नहीं नहीं, अभी तो बहुत अपने, बहुत सूक्ष्म अंतर है सर ये इसमें। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और देखो, ये गारंटी हमको मिलके कितना, हमको अब जैसे नीरजा जी पूछ रहे हैं, हमें कितना जो है आश्वस्त हो गए कि न केवल मैं भव्य हूँ, बल्कि अब सम्यक दर्शन भी, वेद विज्ञान भी मुझसे ज्यादा दूर नहीं है। जिसे आत्मा की तीव्र रुचि हो, जो रात के 8 बजे भी समस्त काम छोड़ करके आत्मा की बात सुनने आया है, वो अवश्य ही भव्य है, इस बात की गारंटी है। तो इसलिए अपने को अभव्य मानने की आवश्यकता है नहीं, और ये जानकर कि मैं वो रुचिवान भव्य जीव हूँ, निरंतर अपना पुरुषार्थ बढ़ाते जाना। कौन सा दिन, क्या पता कौन सा दिन का सूरज होगा कि मैं मोक्षशिला की ओर प्रस्थान करने के भाव ग्रहण कर पाऊं। ठीक है सर। तो देखो, बहुत बढ़िया। ये बात उन्होंने कही है। दूसरी बात यह कही गई है कि निश्चय का आश्रय लेने वालों को ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि व्यवहार ने जिन क्रिया कांडों और शुभ भावों को धर्म कहता है,
वे सब तो अभव्यों के भी हो जाते हैं, होते देखे जाते हैं। आप भक्तामर का पाठ पढ़ते हो, भक्तामर का वो अपना अखंड पाठ करते हो, बार बार करते हो, हर महीने करते हो, ठीक है। आपकी भक्ति हो सकता है कि कम हो, आपसे ज्यादा प्रचंड भक्ति करने वाले जीव भी होंगे, और वो उसी से मुक्ति भी मानते हैं, लेकिन वो मुक्त होंगे क्या कभी? ऐसी दशा वाले भव्य भी होते हैं, अभव्य भी होते हैं, लेकिन भव्य तो कालांतर में कभी ना कभी सुधर जाएंगे। निश्चय न का आलम्बन लेते हुए वो जान लेंगे कि मैं अभी जो पूरी भक्ति में टिका हुआ था उससे मोक्ष होने वाला नहीं। लेकिन जो अभव्य हैं, वो उनको आत्मा का स्वरूप ही ज्ञात नहीं होगा, वो उन्हीं भक्ति इसी में लगे भावों में रहेंगे। ही आते जाते लगे रहे। तो इसलिए अपने को वो संभालना, ये हमेशा ध्यान रखना कि कोरे भक्ति भाव से, कोरे क्रिया कांड से, कोरे शुभ भावों से, केवल पुण्य आदि की प्राप्ति का लक्ष्य रखने वाले कभी मुक्त होंगे नहीं। तो भाई साहब, जो जीव आत्मा के बारे में जानना ही नहीं चाहते, तो वो क्या संभव है वो अभव्यों? वही तो बात अपन कर रहे हैं। नहीं देखो, दोनों तरह के हो सकते हैं। हो सकता है कि मेरी रुचि अभी ना हो, ऐसे कितने सारे जीव हैं। अभी राजा श्रेणी को लगा लो, वो तो जैन धर्म को ही वो कोसते रहते थे, काय की आत्मा और कैसा क्या। उन्होंने तो ये मान लिया था कि वो मुनिराज जो है, काय के मुनिराज है, वो मरा हुआ सर्प डाला है, रात को उठा के फेंक दिया होगा उन्होंने। ऐसे बहुत कड़े कड़े जो लोग थे, जो हम्म। सप्त व्यसनी रहे, बहुत घोर पापाचारी रहे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अभव्य हों। अच्छा। हाँ, तो तो मतलब दोनों इस तरह समय से हम समझना है। वर्तमान में जिनको ज्यादा दिखाई देते हैं कि जो आत्मा से को वो करते हैं, तो वो हाँ, अब भव्यता तो भी जैनियों की बात कर रहे हो, अजैनों में भी ऐसे ऐसे दुष्ट प्रकृति के जो जीव हैं, जो तो और मायाचारी कर रहे हैं, वो निरंतर अपराध कर रहे हैं, और वो इतना ज्यादा तीव्र पाप कर रहे हैं कि मर करके साथ में नरक, छठे साथ में नरक में जाएंगे। हम्म। पंचम काल में भले ही साथ में नरक नहीं जाते हैं, लेकिन जाए ऊपर के छह नरक तक तो खुले हुए हैं उनके लिए, वहां हम्म। जाएंगे। और अपन क्या कहोगे कि जो जीव ऐसे कुत्सित भाव कर रहे हैं वो कभी मोक्ष जा ही नहीं सकते, अपन तो ऐसा कहेंगे। हम्म। लेकिन हमको पता नहीं है कि वही जीव अभी साथ में नरक में जो है, नरक इनका महावीर स्वामी का जीव भी गया ना, कभी किसी काल में गया और मर करके फिर हम्म। सिंह की पर्याय में आया, और सिंह की पर्याय में आकर के एक दिन भगवान बन गया। समझ गया। समय दर्शन हुआ। दर्शन हुआ। सब वो सीक्वेंस तो वही है, लेकिन अपन वर्तमान भावों के आधार पर ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये जीव तो जो है नरक ही का अधिकारी है, ये कभी मोक्ष जाएगा ही नहीं। सही कितने ही बात। तीर्थंकर अभी नरक में है कि नहीं? तीर्थंकर होने वाले हैं, जो लक्ष्मण का जीव है, कृष्ण का जीव है, वो सब है कि नहीं वहाँ? लक्ष्मण जी भी जिक्र होगा क्या? हाँ, लक्ष्मण का जीव, रावण का जीव, लक्ष्मण, आ- रावण और कृष्ण। जितने तीनों ये नारायण होते हैं, नारायण प्रतिनारायण के जीव नियम से नरक जाते हैं। नहीं जाते तो हैं, तो हाँ तीर्थंकर बनने के, तीर्थंकर वाली जो कह रहे हो आप, तीर्थंकर हाँ बनेंगे, तो जी, इनमें कौन कौन से ये जीव है भाई साहब? ये तीनों बताए मैंने को, लक्ष्मण, रावण और ये कृष्ण। इसमें अच्छा। से शायद इसमें से ये लक्ष्मण जी शायद विदेश क्षेत्र में होंगे, मुझे ठीक से याद नहीं है। लेकिन होंगे ये तीनों ही तीर्थंकर। अच्छा। तो अब आप सोचो कि कैसे कैसे भाव करने वाले भी हैं। इसलिए अगर हमारे भाव भूल से इतने खराब भी कभी हुए हैं, पर अभी मैं चिंतन करता हूँ कि अरे मैंने कैसे कैसे खोटे काम किए हैं, घबराने की जरूरत नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं कभी सुधरूंगा नहीं, अवश्य सुधरूंगा, और ऐसा सुधरूंगा कि मैं सिद्धों की पंक्ति में विराजमान हो जाऊं। ये नारायण थे भाई साहब, ये लक्ष्मण? नारायण, लक्ष्मण नारायण थे, श्री कृष्ण नारायण थे, इधर ये और, प्रतिनारायण और, थे और रावण। रामचंद्र जी? रामचंद्र जी बलभद्र थे। बलवत। अच्छा। नौ नारायण नौ बलभद्र होते हैं ना, हाँ। नौ प्रतिनारायण होते हैं। देखो, जो नारायण होता है उसके प्रतिनारायण होता है, आधे समय तक चक्र जो है वो प्रतिनारायण के पास रहता है, और हाँ। अगले आधे समय इनके पास होता है। तीन तीन खंड के अधिपति होते हैं। अच्छा। चक्रवर्ती छह छह खंड का होता है, ठीक अच्छा। है। अभी कृष्ण जी जो है अगर नारायण थे, तो प्रतिनारायण कौन था? वो जरासंध नाम का जो राजा था, वो प्रतिनारायण रावण की तरह था। कृष्ण और, अच्छा, वहाँ हाँ कृष्ण का और जरासंध था, यहाँ पर हाँ रावण और लक्ष्मण थे।
या राम लक्ष्मण थे वहां पर, उनके बलदेव थे ना, बलदाऊ जिसे कहते थे, हाँ वो थे कृष्ण जी के बड़े भाई, वो भी बलभद्र थे, वो भी मोक्ष गए। वो तो मांगी गए, वो तुंगी से गए। गए ना। हाँ ठीक बलभद्र है, मांगी तुंगी से मोच ये गए। गए थे ना, रामचंद्र जी गए ना इधर से मांगी रामचंद्र तुंगी जी से। गए और बलभद्र भी गए। नहीं, बलभद्र में बलदेव। बलदेव, बलदेव, हाँ। हाँ बलदेव। ठीक है, और ये सुग्रीव है, हनुमान है, ये सब गए ना वहां से हाँ, मांगी तुंगी से। मांगी तुंगी मोक्ष से। हो गया इन सबको। हनुमान जी हमारे भी भगवान हैं। हम बजरंग बली को जो वो लोग मानते हैं, जिस रूप मानते हैं, अब तो उससे ऊपर की भूमिका में मानते हैं, वो तो मुक्त हो गए, है ना। और कामदेव थे, उस समय की जो पोस्ट थी कामदेव की उनके पास थी, अत्यंत सुंदर थे, बंदर जैसे थोड़ी थे। देखो हमारे यहाँ संत निवास में, अभी जब मैं वो सब शास्त्र सेग्रीगेट कर रहा था, उसमें पांडव पुराण भी है हमारे पास, है, उसको पढ़िए आप। रामायण, जैन रामायण नहीं है, वो की प्रतिलिपि भी मैं ला के रखूंगा। तो हमें बहुत ये सारे पद्म कंफ्यूजन पुराण है। होगा, पद्म पुराण तो होगा। पद्म पुराण तो है, यस, पद्म पुराण तो है। जय रामायण ही है वो। हाँ, जैन रामायण उसी में से निकाल करके उन्होंने उसकी एब्स्ट्रैक्ट बनाया है, मतलब जय जो रामायण अलग बनी है कंसंट्रेटेड कोई? है। जय रामायण अलग है कोई? अभी क्या है, इंदौर से एक कंपावती दासी ने एक रामायण, जैन रामायण बनाई थी। अच्छा। वो नहीं, हम तो आज से करीब पद्म पुराण को ही मेरे, जय रामायण। हाँ मुझे करीब, मुझे वो कंठस्थ याद है, जय बचपन से रामायण। ही बचपन से याद, हाँ। ठीक है, तो वो उसकी कॉपी पढ़ोगे, बहुत कंसंट्रेटेड जो है उसमें, जो जैन रामायण है उसमें, जो अपना पद्म पुराण है वो तो वो विस्तार से है, उसमें ऊपर की, आगे की, पीछे की कहानियां भी बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें जो है वो सीधा सीधा कंसंट्रेटेड माल है, अच्छा। तो इसी की ये कथा भी। भव्य जीव जो है, तो क्या अपने प्रशास्त से भव्य जीव में आ सकता है क्या? नहीं, जैसे कि अभव्य। वो खर्रा मूंग जो है ना, जैसे वो कभी सींचती नहीं है, वही एग्जाम्पल ध्यान में रखना। वो बाय डिफॉल्ट वो स्पेसीज टाइप की होती है, प्रकृति में ऐसी ही आत्माएं हैं वो, जो बाकी सब कुछ तो करेंगे लेकिन उनको सम्यक दर्शन नहीं होगा, इसलिए वो मोक्ष भी जाएंगे। प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं ना, कि जैसे बोलते हैं कि ये संसार जो है कभी समाप्त नहीं होगा, तो उनमें अवयवों का भी तो कंट्रीब्यूशन है ना। सही बात है। कुछ लोग तो कहते हैं भैया हम तो इसलिए जा रहे, इस संसार खत्म हो जाएगा सब, सब अगर चले गए तो। हाँ, उससे कहते हैं आप लोग, हालांकि जरूर नहीं वो अभव्य हो। अभी भी कई बार कंफ्यूजन में कहते रहते हैं कि भाई साहब ऐसा है, सब चले जाएंगे, मोक्ष संसार कौन संभालेगा। इधर कौन रहेगा? तो महाराज कहते हैं ना कि जब तक तुम जैसे मूर्ख हैं, तब तक संसार कभी खाली होगा नहीं। ठीक है सर, तो देखो अपन बात कर रहे हैं, देखो हमारा अभी लेवल इस तरह से बढ़ने लगा कि ये सूक्ष्म बात हमको बहुत सहज में समझ में आने लगी, कि और हम समझने लगे कि व्यवहार नय की उपादेयता कहाँ तक है और कहाँ तक व्यवहार नय जाता है। यहाँ तक कि वो जो मुक्ति मार्ग में या मुक्त होने वाले जो मुनिराज हैं, उनकी वो जो बाह्य तपश्चरण है वो सब व्यवहार में आती है ना। बाहर के जो उनको बैठने की उनकी मुद्रा है, वो ध्यानस्थ बैठे हुए हैं, वो सब जो उनका शरीर उसमें तन्मय हो रहा है, वो सारी आसन आदि वो सब जो है व्यवहार में आता। तो निश्चय में क्या आया, कि समस्त व्यवहार के लोप होते ही, क्या लोप हो ही रहा है, अंतर्दृष्टि मात्र निज में लगी हुई है, फोकस्ड फॉर्म में लगी है, और कोई विकल्प आ ही नहीं रहा। वो ही एकमात्र निश्चय नय की दशा है, और निश्चय चारित्र का प्रारंभ है, और उसमें ही एक अंतर मुहूर्त तक बना रहना, यथाख्यात चारित्र में बने रहने के कारण ही जीव का 13वां गुण स्थान आता है। ठीक है साहब, तो आप कल्पना करके देखो कि वो 13वें गुण स्थान में आने योग्य जो भाव होगा, जो कंसंट्रेशन होगा, वो किस जाति का होगा। हम उसी कंसंट्रेशन का चिंतन करें रोज, कैसा होता होगा वो चिंतन, कैसा होता होगा वो केवल ज्ञान, जब अचानक ही उस जीव को समस्त संसार झकाझक दिखाई देने लगता। जैसे किसी की आंख में अंधेरा, सब जगह की लाइट बंद कर रखी है और आंखें भी बंद भी हैं, फिर भी अचानक से किसी ने 500 वाट का कोई बल्ब जला दिया, तो एकदम वो चौंक जाता, आंखें बंद फिर भी उसको उजाला महसूस होता।
तो वहां तो अंतर्दृष्टि, अंतर में उजाला, आंखें वाखें तो चर्म की आंखें का सवाल ही नहीं। वहां तो समस्त आत्मा ही चक्षु की तरह काम करता है, और वहां समस्त लोकालोक एकदम सामने आकर के झलकने लगते हैं। कैसी होगी वो दशा है। और निहाल हो जाते हैं वो मुनिराज, जिन जो संपूर्ण रूप से उसका ही अभ्यास कर रहे थे, है ना। इसका चिंतन करें। देखो, एक पिक्चर में एक गाना आया था कि एक हीरो जो है अपनी हीरोइन से कह रहा है कि तुम ये प्रकृति के दृश्यों को देख करके, फूलों को, पत्तियों को, समुद्र को, नदी को देखते हुए प्रसन्न होती रहो, और मैं तुम्हें प्रसन्न होता हुआ देखकर प्रसन्न होता रहा है। मतलब मेरी प्रसन्नता तो तुम हो, तुम किससे प्रसन्न हो रहे हो वो तुम जानो, लेकिन मेरा तो प्रसन्नता का केंद्र बिंदु आप हैं। उसी प्रकार से वो जो मुनिराज हैं जिन्होंने केवल ज्ञान का अभ्यास किया, वो केवल ज्ञान दशा तो मेरी बाद में आएगी। फिलहाल तो मैं उस बात को देख करके चमत्कृत हूँ, आनंदित हूँ कि कैसी होगी आपकी दशा, कैसा होगा वो चिंतन। उस चिंतन सही के बात। प्रति होने वाला चिंतन भी कम सुखद नहीं होता। ठीक है सर। हम तो इसी को हमें सोच सोच के आनंद 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 आ रहा है। कैसी तो कैसी देखो, दशा होगी। बहुत अच्छी दशा होगी। मतलब जैसे कहते हैं ना कि पकवान देखकर मुंह में पानी आता, वैसे ही उस दशा का स्मरण करने मात्र से जीव रोमांचित हो जाता है। उक्त दोनों कारणों से सहज ही सिद्ध हो जाता है कि पराश्रित होने से व्यवहार नय हे है, और आत्माश्रित होने से निश्चय नय उपादेय है। देखो, ये बात कौन समझ पाएगा? जो इस दशा तक समझता हुआ आएगा। नहीं तो बाकी लोग आपसे कहेंगे अरे भाई साहब वो तो वो एकांतवादी है, वो निश्चय निश्चय की बात करते हैं, व्यवहार को तो बोलते हैं हे है। तो काय का हे है? इसका मतलब वो एकांतवादी। एकांतवाद की बात नहीं है यहाँ। यहाँ अब मेरी वो दशा आ गई है कि मैं सम्यक एकांत की ओर बढ़ रहा हूँ। आत्मा तो निश्चय से जो है सो है, उसमें व्यवहार क्या है? इसलिए व्यवहार ने इस दशा में आते आते मुझे छोड़ना ही है। जैसे मैंने नाव का आपको उदाहरण दिया, बीच में नाव नहीं छोड़नी है, लेकिन जब छोड़नी है तो छोड़नी ही है। वहां तो एकांत मानना ही पड़ेगा भाई साहब। है। वहां तो एकांत मानना ही पड़ेगा उस हाँ, स्थिति में तो। एकांत निश्चय, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वहां तो अगर अगर एकांत नहीं मानोगे तो वो कभी भी जीवन में कभी हो ही नहीं सकता, मुक्ति हो ही नहीं सकती। बिल्कुल वहां पे अद्वैत आता है, बिल्कुल द्वैतवाद नहीं कि ये भी और वो भी। हाँ तो ये अपन ने पढ़ा, समझो, निश्चय उपादेय है। विगत गाथा की टीका में कहा गया है कि व्यवहार नय का आश्रय तो अभव्य भी करता है। अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि अभव्य के व्यवहार नय का आश्रय किस प्रकार होता है। 11 अंग और 9 पूर्व तक का ज्ञान हो जाने पर भी उसे अज्ञानी क्यों कहा जाता है, और उसका श्रद्धान सच्चा क्यों नहीं है? जो नीरजा जी का प्रश्न था ना, आप सबका भी प्रश्न है, इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगा। इसमें जो 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान होने वाला जीव, वो ही 9वें ग्रहवेग तक जाने का अधिकारी होता है, और ये जीव जाता है वहां तक, लेकिन उसके ऊपर नहीं जा सकता, और इसलिए उसको अज्ञानी कहा अभव्य को ज्ञान हो सकता है भाई साहब। है। अभव्य को 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान हो सकता है क्या? वही वही तो बात होता कर है। रहे हैं। वही तो लगा, अभव्य के व्यवहार नय का आश्रय किस प्रकार होता है। 11 अंग और 9 पूर्व तक का ज्ञान हो जाने पर भी उसे अज्ञानी क्यों कहा जाता है, और उसका श्रद्धान सच्चा क्यों नहीं है। बहुत अच्छा ये इन्होंने ये बता दिया। नहीं, ये तो आपने बहुत पहले क्वालिफाई कर दिया था 11 में कि भैया। उनको ये उनका ज्ञान होता है 11 अंग और 9 पूर्व का। हाँ, 14। मिथ्या दृष्टियों का। हाँ, है ना। अभव्यों को, अभव्यों बिल्कुल को अवयवों को भी होता है, और जो भव्य तो द्रव्यलिंगी है, होते हैं, द्रव्यलिंगी जो मुनि होते हैं। द्रव्यलिंगी मुनि है। द्रव्यलिंगी दोनों तरह के, चाहे भव्य हो चाहे अभव्य हो, उन दोनों हम्म। को यहाँ तक हो सकता है। यस, ये पहले उन्हें ही उन्हें क्वालिफाई उन्हें कर उन्हें चुके हैं। उन्हें शुद्ध केवली कहते हैं। शुद्ध के लिए तो समय दृष्टि होना चाहिए। हाँ तो यही और मैं पूछ रहा हूँ। और सत्य और केवली होगा तो ये यहाँ मुझे यहीं पे डाउट हो रहा है। नहीं, सत्य उनको नौ केवली को ही नौ पूर्व तक एक। सुनो सुनो,
उनको जो जो शुद्ध केवली होते हैं, पूरे द्वादशांग के पाठी होते हैं, उनको 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान होता है। अच्छा, 14 पूर्व का है, ये 9 पूर्व है। वाह, हाँ। अब ये देखो, बात आई तो जब डिस्कशन हुआ तो निकली बात। अब ये क्लियर कट हो गया ना, शुद्ध केवली कौन होते हैं जिनको 14 पूर्व का ज्ञान होता है, और हाँ, 9 पूर्व का ज्ञान अब अभी कोई भी हो सकता है। करेक्ट दिस इज द करेक्ट डिफरेंस करेक्ट, बिटवीन टू, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू। बिल्कुल। और जो वैष्णव भी है ना, जो कोई जैन नहीं है, जैन नहीं है तब भी उनको अगर इतना ज्ञान हो जाता है 11 अंग और 9 पूर्व तक का, तो मिथ्या गौतम दृष्टि। गर्दन स्वामी, गौतम गर्दन स्वामी को था ना। गौतम मंत्र को था। मेरा 14 यस। पूर्व का था। ऐसा ज्ञान होने का मतलब ये है कि जानते हैं, वो मानते नहीं। जो अगर 9 पूर्व तक का ज्ञान हो गया, वो जानते तो हैं उसको सब, मतलब आप क्वेश्चन पूछे वो बता देंगे उसका आंसर, तो लेकिन सही। लेकिन उसको मानते नहीं है। अगर तो ज्ञान होना मतलब इज नॉट सफिशिएंट, उसको उसको अंदर से मानना भी चाहिए। उससे अ, आपके व्यवहार में भी झलकना चाहिए, आपके उसमें भी। तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। मतलब खाली ये कहना कि उनका ज्ञान शुद्ध केवली के ज्ञान के इक्विवेलेंट है, सिर्फ 9 और 14 का अंतर नहीं है, उससे ज्यादा भी अंतर है। बिल्कुल हाँ, सही कहा। सही कह रहे हो, बिल्कुल एकदम सही कह सही रहे हो, कहा। बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत क्योंकि बढ़िया। ये सम्यक नहीं है, ये अज्ञान है, ये को ज्ञान है। और जो सम्यक सम्यक दृष्टि होने के बाद में जो ज्ञान होगा, वो सम्यक दृष्टि को होगा, वो सम्यक ज्ञान होगा। नहीं देखो, सही वो कह जो रहे हो अभी आप। इसने जो पॉइंट दिया ना, को ज्ञान नहीं है। जैसे अगर 9 पूर्वों में की जो गाथा पढ़ेंगे, 9 पूर्वों में जो वर्णन आएगा, उसमें आत्मा का वर्णन भी बहुत सारा आएगा। ऐसा नहीं कि उसमें मेरा आत्मा कहने का का मतलब वर्णन नहीं कहने आएगा। का मेरा कहने का मतलब है वो कि परिभाषा में, मान्यता में, जो अज्ञानी है, जिसको जो जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, तब तक वो जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान कहलाता है। ये आपने बताया है, इसलिए उस परिभाषा के अंतर्गत उतना भी ज्ञान हो, सम्यक दृष्टि का ज्ञान ज्ञान कहलाएगा, और मिथ्या दृष्टि का ज्ञान ज्ञान नहीं कहलाएगा, वो कुज्ञान ही कहलाएगा। ये तो आपने अभी देखो, बताया है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी देखो इस बात का जो है ना बहुत बढ़िया जो जवाब आने वाला है कल, जिसमें कि इतना ज्ञानी होने के बाद भी, न केवल इतना ज्ञान, चारित्र में भी जो भावलिंगी संत हैं उन जैसा बाह्य आचरण होते हुए भी, पंच महाव्रत का पालन करते हुए भी, और पूरा तप करने के बाद भी वो अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि क्यों कहा जाता है? कल सर, अपन यहाँ पर इसका। एक बात कहना चाहूंगा। जो विपुल जी ने बात कही है वो बात सही है हाँ कि उनको ज्ञान होता है, ज्ञान का आभास होता है, मगर ज्ञान धारण नहीं होता है। हाँ, वही धारणे की बात तो तो है ही। तो वो तो तो वो बोला ना वो, उन्होंने। वो उसको कुज्ञान क्वालिफाई नहीं कर सकते। हाँ, मतलब वो है कि जानते हैं लेकिन मानते नहीं, मिथ्या जो दृष्टि बोले है ना। इसलिए होगा, हाँ, हाँ नहीं मिथ्या दृष्टि उसको, हो ज्ञान कहलाएगा। मिथ्या नहीं दृष्टि को ज्ञान समय ज्ञान नहीं कहला सकते, समय ज्ञान की पावर नहीं दे सकते आप, ये गारंटी है। वो बात सही है, वो और देखो बात देखो, सही है। को ज्ञान ही कहलाएगा सम्यक ज्ञानी को तो को ज्ञान। सम्यक ज्ञानी को सम्यक चारित्र धारण होता है। जब तक सम्यक चारित्र धारण नहीं होगा तब तक वो ज्ञान ज्ञान रहेगा, मगर कुज्ञान नहीं होगा। को ज्ञान ही कह ये रहा था मेरे हाँ, भाई, हमारे शास्त्रों में लिखा है, मिथ्या दृष्टि का ठीक ज्ञान है को ठीक है ज्ञान कह ठीक रहा है था। ठीक है, मैं आपको कंटेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा अपना ओपिनियन है। नहीं, उसको ओके ओके। कुज्ञान, उसको कुज्ञान कहने में थोड़ा लोगों को जो अटपटा लगता है, तो हाँ इसलिए हाँ, ये कुज्ञान, बात दूसरी है, कुज्ञान ये मत बात को मिथ्या दूसरी है। ज्ञान, मिथ्या ज्ञान कह दो। मिथ्या हाँ, ज्ञान मिथ्या कह ज्ञान सकते कह हैं। लो, कुज्ञान, मिथ्या ज्ञान, कुज्ञान और कुशास्त्र तो अलग चीज हो गई। हाँ, थोड़ा सा मिथ्या उसमें। ज्ञान कह लो, मिथ्या ज्ञान ही हाँ, वही चीज है। बराबर। चलिए, तो कल अपन इसका विश्लेषण करेंगे। बहुत अच्छा डिस्कशन हमारा हुआ है, और सब लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, बहुत अच्छी बात है ये। एक व्यक्ति कोई चला गया, 14 में से 13 रह गए। चलिए, तो निर्वाणी स्तुति करेंगे ललित जी। शतम नाश में को ज्ञान के प्रकाश में को अपर भास में को भानु से बखानी है। छह के जान में को बंध विधि भान छान में को परम प्रमाणी है। अब बताए वे को जीव के जताए सताए वे को भव्य और हानि।
जहाँ तहाँ तार में को पार के वो तार में को, इस तार में को यही जिन वाणी है। ये जिन वाणी भारती तो है जो दिन रहे, तो तेरी शरण गए तो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, तो वाणी मस्त अंदर हो सदा देते, सदा देते। वाणी माता की जय। की जय।